Jaganoti kok banglai bani eba keshe kereng mano nononi bagi eba jengjal asai manoti jai klaidini nahar bongti hakotor hapang kaja system janggai rekha eba fyogai rekha abri bongka national generic document registration system jaga panyani phalnani eba bongklaidani bagi o samang batang belaino klai te suja abroti no krak shala bubakra khor agoni private hotelo kaisa training eba fromong panda songajaka haste haboni oltang betri loa jongbai panda jengsawi feka chief secretary jk sinha asole panda nangkuk poni kok sawi khanarika chief secretary और सिस्टम ने बिशंति लोकरक बहाई शेप नहरीमान शब्द है नेशनल जेनेरिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे। तो इसका एक्चुअली द पर्पस है ना कि जनरली क्या होता है जो डीड वगैरह रजिस्टर होता है तो कई बार इसकी आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिस्प्यूट होता है। कोई बोलता है ये पुरानी रजिस्टर्ड है, एक ही लैंड की 2 बार रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये सब ना चीज़ें हों और ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए हमने NGDRS सिस्टम को लागू किया है। और उसमें क्या है कि लोगों को पहले से जब कोई भी आदमी रजिस्टर करने जाए तो उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारी कोशिश है कि जैसे लैंड की क्या कॉस्ट है, उसकी क्या फ़ीस है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसको सिस्टम मिल जाए, सिस्टम से रजिस्टर हो, जिससे कि एक ही लैंड दोबारा रजिस्टर ना हो। उसके लिए और भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में क्या जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद तुरंत बहुत पहले क्या होता था आपने देखा होगा 10 साल पहले आज रजिस्टर किया हो सकता है आपको डीड 3-4 दिन बाद मिले। हमारी अब कोशिश है कि आज रजिस्टर करें तो आज या कल अगले दिन ही डीड मिल जाए या शाम तक मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी आए और दूसरा इन्फॉर्म चॉइस हो। तो इसके लिए कुछ और भी हम लोग आगे कर रहे हैं कि जैसे कि पावर बिल है, एक ही घर पे मान लीजिए कोई रहता है, वो बेच के चला गया लेकिन उसका पावर बिल पेंडिंग रह गया। तो ये सब चीज़ें हम सिस्टम से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपना कोई लैंड या कोई भी मकान खरीदने जाए तो उसे पता रहे इस हाउस पे क्या लायबिलिटी है, कोई मॉर्टगेज तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिले जिससे लोग इन्फॉर्म चॉइस लें, उसके बाद वो डिसाइड करें उसे लेना है कि नहीं। दूसरा सर्टेनिटी रहेगी, फ्रॉड्स कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इसीलिए इसमें कैसे इस सिस्टम को और अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसकी आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें सब रजिस्ट्रार्स आए हुए हैं, ADMs आए हुए हैं, कुछ DMs भी आए हैं। वो तो इसी पे ये वर्कशॉप है और अभी हम इसके बाद जो टेक्निकल सेशन NIC भी लेगा वो सब। रेवेन्यू में कुछ बढ़ती हुआ इससे? रेवेन्यू में डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जब इजी होगा तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज़ एग्जैक्ट जितनी फीस होती है वो मिलेगी, क्योंकि लैंड वैल्यूएशन ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ऑटोमेटिकली कोई डिस्प्यूट ही नहीं थी, जो लैंड वैल्यूएशन है उसके हिसाब से रेवेन्यू चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट पिछले साल हमें 104 करोड़ रुपये रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। NGDR शेपनि बिशिंति छय जागा पाइमानि फालमानि बागै तंक संतनाय लोकरक जुदा शेप नाहारि मानाय बबहाय थाइ बायनाय एबा फालनाय अ ककसब थानिबो अ सामं बोतां एबा अ शेप रिजाकनि बेलायनो लगै मानाय। सुबह से नहीं, कल ही से बारिश हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पेड़ गिर जा रहा है, कहीं अभी आपने सुना कि खोबई मैडम ने बोला कि DFO साहब इसलिए नहीं आ गए क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया। उसी तरीके से कैला शहर में प्रॉब्लम है। साउथ DM तो इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और SDRF की टीम वहाँ जानी है। और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इलेक्शंस हो गया, उसके बाद जो डे टू डे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे आजकल DMs लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम RD में जाता है, रूरल डेवलपमेंट में जाता है। तो जो ज़मीन से संबंधित जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि सप्ताह में 1 या 2 दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, SDM साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, ADM साहब का कोर्ट अवश्य बैठेगा, नीचे जो DC रेवेन्यू हैं उनका भी कोर्ट बैठेगा, बिहार में सिस्टम है DCLR का, उनका कोर्ट अवश्य बैठेगा, किंतु वो बैठता ही नहीं। मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगरतला में रहा, पटना में भी रहा, मैं 3 साल वहाँ रहा, यहाँ भी सब मिलाकर के 3 साल रहा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक आध मामलों को छोड़ करके मैंने सॉल्व किया होगा। सुनवाई जरूर 50-60 की होगी, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया और किसी ने ध्यान दिलवाया नहीं। और चूंकि हम लोगों ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो लोग किसका सहारा लेने लगे? भू माफिया, जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियल सिस्टम से भी यदि लोग परेशान हो गए तो आपस में गोली बारी हिंसा जो ग्रामों में होने लगी। और
चूंकि हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, हम लोगों ने त्याग दी, तो ये समस्या विकराल से विकराल होती गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो समस्या है भूमि संबंधी, ये सर्वोच्च स्तर पर इसको महसूस किया जा रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद ही बैठते हैं 2 दिनों तक। वहां का एक मुख्य एजेंडा भूमि संबंधी था। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ सुधार कर लीजिए, यदि भूमि संबंधी समस्या का सुधार नहीं करते हैं तो आप जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहें, कुछ भी विकास करना चाहें, संभव ही नहीं। क्योंकि वही एक प्राइमरी, आपने इकोनॉमिक्स यदि पढ़ा हो तो जो प्रोडक्शन सिस्टम के जो 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला फैक्टर क्या है? लैंड। यदि लैंड ही नहीं होगा तो लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भी, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? और आपको मैं बताना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक दिन इसी पर डिस्कशन हुआ और डिफरेंट स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे सेक्रेटरीज, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस पर माथापच्ची करते रहे कि इसका कैसे निदान करें, क्या है। और अभी ब्रजेश पांडे साहब चर्चा कर रहे थे बजट की। अभी जो बजट आया, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बजट को पढ़ा होगा। उसमें बहुत सारे आयाम हैं, स्किल से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और एक हेडिंग है, टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आप एक बार जा करके देखिएगा, गूगल करके देखिएगा बजट 2024, और उसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में इसकी चर्चा नहीं हुई कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होगा, हमारा डिजिटल इनिशिएटिव कैसे होगा। क्या चर्चा है उसमें? जैसा कि उन्होंने इंगित भी किया ब्रजेश पांडे साहब ने, 4 या 5 पॉइंट्स हैं और उसमें सभी लैंड से रिलेटेड। पहला क्या है? जो पार्सल, जो भूमि का जो पार्सल होता है, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि यूनिक नंबर देना, उसके बारे में हुई। जो कैडेस्ट्रल मैप है उसके डिजिटाइजेशन की का जिक्र है। उसी तरीके से जो अभी जिस विषय पर वर्कशॉप हो रहा है उसकी चर्चा है। तो सोचिए कितनी अहमियत दी गई है कि यदि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करना है तो हमको जमीन से संबंधित ये रिफॉर्म्स करना है। और जिस विषय पे आज वर्कशॉप, ये उसी से संबंधित है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये मुझे बहुत फक्र होता है कि हम पूरे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिस रास्ते पे चल रहा है उसी का यह अंग है। क्या अंग है? हम लोगों ने बहुत बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव लिया है विभिन्न क्षेत्रों में, वो ई ऑफिस का माध्यम हो, उन्नति का माध्यम हो, एवं जो अन्य बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये भी वही उसी का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो हमारी टीम बैठी हुई है, हमारी टीम का हर सदस्य इस बात के लिए फुल्ली कैपेबल है, एडिक्वेटली इक्विप्ड है कि बिना किसी हिचकिचाहट के सीमलेस वे में इसको अपना सकता है, इसको ग्रहण कर सकता है।